अतार की मंतिक़ो तैर यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स एक ऐसी मिसाली दास्तान है जो इंसानी ज़िंदगी के सबसे गहरे सवालों का जवाब ढूंढती है। ये सवाल कि हम कौन हैं, हमारा असल मकसद क्या है और हम अपने असल तक कैसे पहुंचते हैं। इस सफ़र में परिंदों का इख्तियार, उनकी कमज़ोरियाँ और उनका जज्बा सब कुछ इंसानी रूहानी सफ़र का अक्स है। बिल्कुल, और ये भी सोचिए, हर परिंदा अपनी एक अलग कहानी लेकर आता है। कोई गुलाब की खुशबू में गुम है, कोई अपने ख़जाने में, कोई अपने रंगीन परों पर नाज करता है। लेकिन असल में हर एक की कहानी हमारी अपनी कहानी है। हम सब किसी न किसी चीज़ में उलझे हुए हैं, किसी न किसी सूरत में अपने असल से दूर हैं। यहाँ हूपू परिंदा यानी हुदहुद सबको रास्ता दिखाता है। वो कहती है कि अगर तुम असल मलाकूत तक पहुँचना चाहते हो तो अपने अंदर की कमज़ोरियाँ, ख्वाहिशात और वहमी बंदिशों को छोड़ना होगा। इस सफ़र का असल मकसद है खुद को पहचानना, अपने अंदर की हकीकत तक पहुंचना। ये सफ़र आसान नहीं है। अतार ने साफ तौर पर लिखा है कि परिंदों को 7 वादियाँ तय करनी होंगी: तलब की वादी, इश्क की वादी, मारिफत की वादी, बेनियाजी की वादी, वहदत की वादी, हैरत की वादी और फिर फना की वादी। हर वादी एक नई आजमाइश है, एक नई पहचान। आप देखिए, पहली वादी तलब की है। यहाँ इंसान को अपनी सबसे अजीज़ चीज़ छोड़नी पड़ती है। यानी जब तक हम अपनी ख्वाहिशात, अपनी चाहत, अपनी सूरत और सीरत की बंदिशों को नहीं छोड़ते, हम असल सफ़र शुरू ही नहीं कर सकते। और जब ये तलब पैदा हो जाए तो दूसरी वादी, इश्क की वादी, सामने आती है। इश्क जो सब कुछ जलाकर राख कर देता है, जो इंसान को अपने आप से भी आगे ले जाता है। इश्क में सोच, हिसाब और फ़ायदा नुकसान की सूरत ही नहीं रहती, सिर्फ एक आग है जो सब कुछ साफ कर देती है। फिर आते हैं मारिफत की वादी। यहाँ इंसान को समझ आती है कि असल इल्म वो है जो अंदर से मिलता है, जो सिर्फ किताबों या ज़ाहिर से नहीं मिलता। अत्तार कहते हैं कि जो अपने अंदर झांकता है वो असल राज पा लेता है। और जब ये राज खुलता है तो बेनियाजी की वादी आती है। यहाँ इंसान को ये समझ आती है कि सब कुछ फ़ानी है, सब कुछ एक ख्वाब की तरह है। जो कुछ भी है वो सब एक ही असल से है, एक ही रोशनी से है। वहदत की वादी में इंसान को अपने और दूसरों के दरमियान कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। हर चेहरा, हर सूरत असल में उसी एक असल की सूरत है। यहाँ परिंदों को समझ आता है कि सिमुर्ग जिसको वो ढूंढने निकले थे, असल में उन्हीं का अक्स है। सी मुर्ग, 30 परिंदे, यानी असल राज ये है कि जो कुछ भी है वो अंदर ही है, असल मंजिल अपने अंदर ही है। यहाँ अत्तार हमें ये समझाते हैं कि असल मलाकूत, असल राज, असल खुदा सब कुछ अपने अंदर है। जब तक हम अपने अंदर नहीं झांकते, अपनी खुदगर्जी, अपनी ख्वाहिशात, अपनी बंदिशों को नहीं तोड़ते, हम असल मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ये दास्तान हमें ये भी बताती है कि हर आजमाइश, हर वादी असल में एक मौका है अपने अंदर की बंदिशों को तोड़ने का, अपने असल तक पहुंचने का। हर मुश्किल, हर रुकावट असल में एक दावत है, एक नई सूरत, एक नई पहचान। अगर हम अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को, अपनी कमज़ोरियों को, अपनी ख्वाहिशात को एक सफ़र की सूरत में देखें तो हर चीज़ एक मौका है अपने असल तक पहुंचने का। अत्तार कहते हैं कि अगर तुम असल राज पाना चाहते हो तो अपने अंदर झांको, अपने अंदर का सफ़र शुरू करो। और ये सफ़र सिर्फ सोच का नहीं, अमल का भी है। हर दिन, हर लम्हा एक नई वादी है। हर दिन अपने अंदर की किसी बंदिश को तोड़ना, किसी खौफ को छोड़ना, किसी ख्वाहिश को कुर्बान करना असल सफ़र है। तो आज जब हम अपनी ज़िंदगी की रफ्तार में खो जाते हैं तो अत्तार की ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि असल मंजिल, असल राज, असल सुकून अपने अंदर है। सफ़र शुरू कीजिए, अपने अंदर के परिंदों की आवाज़ सुनिए और देखें कि आपका सिमुर्ग आप ही हैं।